3 दिन से प्यासा एक आदमी रेगिस्तान में भटक रहा था। तभी उसे रेत का एक गीला ढेर दिखा। उसे लगा कि नीचे जरूर पानी होगा। वह तुरंत हाथों से रेत खोदने लगा। काफी देर बाद नीचे से सुनहरे रंग जैसा पानी निकल आया। उसने मुट्ठी भर रेत उठाकर निचोड़ी और पानी मुंह में डाल लिया। उसका सूखा गला आखिरकार तर हो गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि गड्ढे में पानी साफ और पारदर्शी हो गया है। तभी उसके दिमाग में पैसा कमाने का एक तरीका आया। ये सूखा रेगिस्तान है, यहाँ हर दिन सैकड़ों लोग गुजरते हैं। अगर यहाँ कुआं बना दिया जाए तो पैसे कमाए जा सकते हैं। उस आदमी का नाम रघु था। उसने तुरंत काम शुरू किया। सिर्फ आधे दिन में उसने वहाँ एक साफ पानी का कुआं खोद दिया। अब वह जमीन पर लेटकर लोगों का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद एक बहुत प्यासा काउबॉय वहाँ आया। वह पानी पीने ही वाला था कि रघु बोला, रुको, पानी पीना है तो $10 देने पड़ेंगे। ये मेरा पानी है, मेरी जमीन है। काउबॉय गुस्सा हो गया। पानी पीने के भी पैसे? ये तो लूट है। वह बिना पैसे दिए जाने लगा। रघु ने तुरंत बंदूक निकाल ली और कहा, पैसे दिए बिना यहाँ से नहीं जाओगे। काउबॉय घोड़े पर चढ़कर भागने लगा। तभी रघु ने गोली चला दी। काउबॉय वहीं गिर पड़ा। सिर्फ $10 के लिए उसने एक आदमी को मार दिया। फिर उसने पास में एक गड्ढा खोदना शुरू किया ताकि लाश को दफना सके। तभी दूर से एक काली परछाई आती दिखी। रघु ने बंदूक उठा ली। पास आने पर पता चला कि वह एक डरपोक पादरी था। गोली की आवाज सुनकर उसने तुरंत हाथ ऊपर कर दिए। रघु खुश हो गया। उसे एक और ग्राहक मिल गया। पादरी पानी पीने ही वाला था कि रघु ने बंदूक तान दी। पहले $10 दो, फिर पानी पियो, नहीं तो उस गड्ढे में जाकर लेट जाओ। पादरी ने उसे समझाने की कोशिश की कि बुरे काम मत करो, लेकिन रघु नहीं माना। आखिरकार पादरी ने जेब से $10 निकाले और उसे दे दिए। इस तरह रघु ने अपनी पहली कमाई की। पादरी ने भी सबसे महंगा पानी पिया। पानी पीने के बाद पादरी ने कहा, यह जगह बहुत कीमती है, मैं इसे $10 में खरीद सकता हूँ, नहीं तो मैं शिकायत कर दूंगा। ये सुनकर रघु गुस्से में उसके पैरों के पास गोलियां चलाने लगा। तभी उसे पादरी की बात से एक जरूरी बात याद आई। फिर वह तुरंत पास के शहर गया ताकि उस जमीन को खरीद सके। सरकारी जमीन विभाग का मानना था कि वो रेगिस्तान का इलाका किसी काम का नहीं है। अगर कोई लेना चाहे तो उसे सस्ते में दे दिया जाएगा। ये सुनकर उस आदमी ने तुरंत $2.5 निकालकर 2 वर्ग मील जमीन खरीद ली। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका ये फैसला उसकी किस्मत बदल देगा। जमीन के कागज बनवाने के बाद वो बैंक गया। वो $35 का कर्ज लेना चाहता था ताकि अपने पानी के कुएं का काम शुरू कर सके। लेकिन बैंक मैनेजर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे लगा कि रेगिस्तान में पैसा लगाना बेकार है और अगर वो कर्ज देगा तो पैसा कभी वापस नहीं आएगा। तभी उस आदमी ने पानी का गिलास उठाया और मैनेजर पर उड़ेल दिया। फिर उसने कहा कि उसे रेगिस्तान में पानी का स्रोत मिल गया है। लेकिन मैनेजर को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। आखिरकार उसे बैंक से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो एक कंपनी के पास गया। यहाँ मालिक ने उसे बाहर तो नहीं निकाला, लेकिन कहा कि कर्ज लेने के लिए कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। उस आदमी के पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसकी सारी जमा पूंजी जमीन खरीदने में लग चुकी थी। बेचारा निराश होकर बाहर जाने लगा। तभी मालिक ने उसे वापस बुलाया और कहा, मैं तुम्हारी कहानी और सुनना चाहता हूँ। फिर उसने पूछा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? आदमी ने कहा, सिर्फ $35। मालिक ने कहा, मैं तुम्हें $100 देता हूँ, जाकर अपना काम शुरू करो। लगता था कि मालिक उसकी ईमानदारी से प्रभावित हो गया था। उसने उसे $100 का कर्ज दे दिया और वो भी बैंक से कम ब्याज पर। इस तरह उस आदमी को एक बेकार से जमीन के कागज के सहारे अपने काम की शुरुआत के लिए पैसे मिल गए। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, उसकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से हो गई। लड़की ने देखा कि उस आदमी के हाथ में पैसों की गड्डी है। ये देखकर उसने उसे ऊपर कमरे में बैठने का इशारा दे दिया। उस आदमी को लगा कि उसे सच्चा प्यार मिल गया है। लेकिन सच ये था कि लड़की को उसके शरीर से आने वाली बदबू बिल्कुल पसंद नहीं थी। पैसे हथियाने के लिए उसने गर्म पानी लाकर उसे नहाने को कहा। लेकिन जैसे ही वो आदमी नहाकर बाहर आया, पैसे लेकर भागने लगा। ये देखकर लड़की बहुत गुस्सा हो गई और उसके पीछे चीजें फेंकने लगी। आखिर में उसे न पैसे मिले और ना ही कोई फायदा हुआ। लेकिन वो आदमी ऐसा नहीं था जो किसी का कर्ज दबाकर भाग जाए। उसी रात वो एक सुंदर चीनी मिट्टी का बर्तन लेकर उस लड़की के पास गया। फिर उसने उसे अपने रेगिस्तान वाले सराय में मालकिन बनने का निमंत्रण दिया। लड़की को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। अगले दिन वो अपना सारा सामान लेकर उस आदमी के सराय में पहुंच गई। लेकिन वहाँ की हालत देखकर वो हैरान रह गई। जगह बहुत मुश्किल हालात में थी। यहाँ तक कि खाने की प्लेटें भी मेज से बंधी हुई थी। मेहमान खाना खाकर बस पानी से उन्हें धो देते थे। लड़की ने गुस्से में कहा, मैं यहाँ सराय की मालकिन बनने आई हूँ, बर्तन धोने के लिए नहीं। उस आदमी ने उस खूबसूरत लड़की को अपने पास रोकने के लिए पूरी कोशिश की। उसने लकड़ी के तख्तों पर मोटे कंबल बिछा दिए। भले ही ये जगह शहर जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन काम चल सकता था। आखिरकार लड़की ने मान लिया और वहीं उसकी सराय की मालकिन बनकर रहने लगी। उस दिन के बाद उस भटके हुए आदमी की जिंदगी बदल गई। लड़की घर पर खाना बनाती, कपड़े धोती और सराय संभालती। वो आदमी रेगिस्तान में अपने पानी के कुएं के कारोबार को बढ़ाने में लग गया। कुछ ही महीनों में वो इलाके का सबसे अमीर आदमी बन गया। हर दिन वहाँ हजारों लोग पानी पीने आते थे। ये देखकर
वही बैंक मैनेजर जिसने पहले उसे कर्ज देने से मना कर दिया था, अब पछता रहा था। उसने खुद आकर $50,000 निवेश करने की बात कही ताकि कारोबार और बड़ा किया जा सके। उस आदमी ने पुरानी बातों को भुलाकर उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। पैसे मिलते ही उसने पूरा रेगिस्तान खरीद लिया, जिसका इलाका लगभग 50 वर्ग मील था। अब इस रेगिस्तान में जो भी पानी पीना चाहता उसे पैसे देने पड़ते थे। धीरे धीरे उसकी सराय का कारोबार भी बहुत बड़ा हो गया। पानी के कुएं से शुरू हुआ काम अब मुर्गी फार्म और बड़े कारोबार में बदल चुका था। लड़की ने भी सही फैसला लिया था। अब वो आराम से घर बैठकर पैसे गिनने वाली अमीर महिला बन गई थी। लेकिन एक दिन अचानक रेगिस्तान में कुछ डाकू आ गए। वो आदमी उन्हें देखते ही पहचान गया। ये वही लोग थे जिन्होंने कभी उसे परेशान किया था। 3 साल बाद अब वो एक गरीब भिखारी से अमीर आदमी बन चुका था। डाकुओं को उसकी दौलत देखकर बहुत जलन हुई। एक दिन जब वो घर पर नहीं था तो वे उसकी सराय में घुस गए और हर जगह तलाश करने लगे ताकि सोना चुरा सके। लेकिन पूरा घर खोजने के बाद भी उन्हें कोई कीमती चीज नहीं मिली। तभी उन्होंने देखा कि रेत पर कहीं कहीं खुदाई के निशान हैं। उन्हें लगा कि जरूर नीचे बहुत सारा सोना दबा हुआ है। उन्होंने तुरंत अपने साथियों को बुलाया और खुदाई शुरू कर दी। काफी गहराई तक खोदने के बाद भी कुछ नहीं मिला। जब वे हार मानने ही वाले थे तभी अचानक टन की आवाज आई। झुककर देखा तो वहाँ एक चांदी का सिक्का पड़ा था। उन्हें लगा कि अब तो वे अमीर बनने वाले हैं। लेकिन तभी अचानक वो आदमी उनके सामने आ गया। दोनों डाकू घबरा गए। असल में उसे पहले से पता था कि ये लोग उसकी दौलत के पीछे पड़े हैं, इसलिए उसने जानबूझकर वहाँ कुछ चांदी के सिक्के दबा दिए थे ताकि वे खुदाई करते करते थक जाएं और फिर वो उन्हें पकड़ सके। अब डाकू घबराकर इधर उधर गोलियां चलाने लगे, लेकिन काफी देर तक गोली चलाने के बाद भी उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। वो आदमी छिपकर बीच बीच में गोली चलाता रहा। डर के मारे उन्होंने उससे दया की भीख मांगनी शुरू कर दी, लेकिन वो उनकी चालाकी और बुरे इरादे समझ चुका था। अगर उन्हें छोड़ देता तो वे फिर मुसीबत बन जाते, इसलिए उसने गड्ढे में एक जहरीला सांप फेंक दिया। सांप को देखकर डाकू डर के मारे उछलने लगे, लेकिन वो यहीं नहीं रुका। उसने एक के बाद एक काफी सांप उस गड्ढे में फेंक दिए। अब डाकुओं के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वे जान बचाने के लिए पूरी ताकत से ऊपर चढ़ने लगे। बहुत मेहनत के बाद आखिरकार वे उस डरावने गड्ढे से बाहर निकलने में सफल हो गए। लेकिन जैसे ही वे ऊपर आए उन्होंने देखा कि वो आदमी पहले से ही ऊपर खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। डाकू ये देखकर हैरान रह गए। ना सोना मिला और ऊपर से ऐसी हालत हो गई। तभी उस आदमी ने उन्हें धमकाया कि वे पहाड़ की चोटी की तरफ भागें। अगर पीछे मुड़कर देखा तो तुरंत गोली मार दी जाएगी। लेकिन उनमें से एक जवान डाकू जाने को तैयार नहीं हुआ। उसे पता था कि उस तरफ के रेगिस्तान में कहीं भी पानी नहीं है। अगर वो वहां भागेगा तो प्यास से ही मर जाएगा। इसलिए उसने अपनी रिवॉल्वर उठा ली और लड़ने का फैसला किया। उसे लगा कि वो आदमी पहली गोली चलाने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन अब वो आदमी पहले जैसा डरपोक नहीं था। उसने बिना झिझक गोली चलाई और उस जवान डाकू को मार गिराया। अब सिर्फ एक बूढ़ा डाकू बचा था। वो पूरी तरह डर गया। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठकर उससे अपनी जान की भीख मांगने लगा। उसी समय अचानक वहां एक कार आकर रुकी। बूढ़ा डाकू उसे देखकर ऐसे दौड़ा जैसे कोई मदद मिल गई हो, लेकिन कार बिना रुके तेजी से आगे निकल गई। अब बूढ़े के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसे मजबूरी में पहाड़ की तरफ भागना पड़ा, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वो फिर लौट आया। उसे समझ आ गया कि चाहे वो कहीं भी भागे उसका अंत मौत ही है। इसलिए वो फिर से घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगा। उसे रोते हुए देखकर उस आदमी का दिल थोड़ा पिघल गया। उसने उसे मारने के बजाय अपने यहाँ काम पर रख लिया। उसी समय लड़की भी अपनी नई खरीदी हुई कार से सराय में वापस आई। बूढ़ा आदमी उत्सुकता से कार को देखने के लिए पास चला गया, लेकिन कार का इंजन बंद नहीं था और वो धीरे धीरे ढलान की तरफ लुढ़कने लगी। ये देखकर वो आदमी तुरंत दौड़ा और अपने शरीर से कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से वो कार के पहियों के नीचे आ गया और वहीं उसकी मौत हो गई। जिस आदमी ने भिखारी से अमीर बनने तक का सफर तय किया था वो अपनी दौलत का सुख भी नहीं भोग पाया। पानी के कुएं के नीचे दबे हुए सोने के सिक्के भी अब बिना मालिक के रह गए।